लगा मधु मेरा सरप्राइज? अरे बहुत अच्छा लगा यार, मजा आ गया मजा। इतनी आजादी तो खुल के बाहरी फ्रेंडों के साथ मिल सकती है, क्या मजा आ गया यार। इसीलिए कहती हूँ मेरे साथ कभी कभी आ जाया करो यहाँ रेस्टोरेंट्स में, अपना खुल के मजे लेते हैं, खुल के जीते हैं। अच्छा यार चलती हूँ, वरना मेरी 2 चुड़ैल भाभियां है ना, वो मम्मी से शिकायत कर देंगी। पीले पीले ओ मोरे जानी, पीले पीले ओ मोरे राजा। अरे मधु तुम शराब पी के आई हो? अरे अरे संभल के मधु संभल के। ओ भाभी जी जरा तमीज में, किसने कहा कि मैं शराब पी के आई हूँ? देखो मधु झूठ मत बोलो, स्मेल आ रही है तुम्हारे मुंह से। मैंने सिर्फ एक सिगरेट तो पी है, कोई शराब वराब नहीं पी है। पर सिगरेट क्यों पी है, ये तो गलत बात है, ये अपने घर के संस्कार नियम नहीं है, ये बहुत गलत बात है मधु। आपके भैया जी जानेंगे, पापा जी मम्मी जी तो क्या सोचेंगे कि देखो कैसी आदत पड़ गई है, कैसे फ्रेंड हैं तुम्हारे, नशा करके भेज दिए घर पे। अब अनीसा क्या बात है? देखो ना दीदी, अपनी ननद मधु ये जो है ना, ये नशा करके आई है आधी रात को। पीले पीले अमर जानी, मैं तो कहती हूँ तुम सब पिया करो। देखो मैं जा रही हूँ, मेरे रूम में खाना लगा देना। देखो दीदी ये मधु तो दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है, मुझे जल्द से जल्द मम्मी पापा जी को इन्फॉर्म करना चाहिए। शायद तुम ठीक ही कह रही हो, चलो चले मम्मी जी के पास। मम्मी जी मुझे कुछ आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो बहू, क्या बात है? मम्मी जी मैं क्या बताऊं, कल मधु रात को नशे करके आई थी अपने फ्रेंडों के साथ, आजकल वो बहुत नशा कर रही है मम्मी जी, और ये बात अगर सबको पता चलेगी पूरे घर वालों को तो कैसा रिएक्शन होगा। मम्मी जी ये बात अच्छी नहीं है, अभी मधु को समझा लो, वरना इसकी शादी होगी तो बहुत बात बिगड़ जाएगी और रिश्ते नहीं आएंगे इसके लिए, ऐसे ही चलता रहा तो। क्यों मधु, रात को तुम नशे करके आई थी, भूल गई अपने घर के संस्कार? मम्मी जी आपको जो भाभियां बता देंगी क्या वो सब सच मान लोगी? ऐसा कुछ नहीं मम्मी जी, क्या आज तक इतनी बड़ी हो गई आपने कभी ऐसा नशा करते हुए मुझे देखा है? अरे ये सब झूठ बोल रही है मुझ पर इल्जाम लगाने के लिए। सुन लो दोनों बहुएं कान खोल के, आइंदा से ऐसा मेरी बेटी पे इल्जाम लगाने से पहले 10 बार सोच लेना, वरना घर से निकाल दूंगी दोनों के दोनों बहुओं को। चली आई बड़ी महारानी बनके मेरी बेटी की शिकायत करने के लिए। मेरी बेटी ऐसी नहीं है, मैं इसे बचपन से पाली पोसी हूँ, मैं जानती हूँ इसे, ये ऐसी नहीं है, और इसकी फ्रेंड भी बहुत अच्छी हैं। पर मम्मी जी। बस चुप करो, जाओ तुम दोनों अपना अपना काम करो जाके। मम्मी जी लीजिए आपकी अदरक कड़क वाली चाय। वाह बहू, मुझे तो ये चाय बहुत पसंद है, अदरक वाली, ऐसे ही मेरे लिए बनाया करो। पीले पीले हमारे जाने, पीले पीले हमारे राजा। क्या मजा है सिगरेट पीने में। अरे मम्मी जी संभालिए अपने आप को, संभालिए। अरे बेटा मधु, ये क्या कर रही है? तेरी भाभी सही कह रही थी, मैंने ही अपने बहू की बात नहीं मानी, बेटी की बातों में आ गई। तू नशा कब से करने लगी है? अरे मम्मी जी इस नशे में ही तो नशा है, कितना मजा है। आप भी पियो मम्मी जी, आप भी पियो सिगरेट, और दोनों भाभियां आप भी पियो। ये क्या किया मम्मी जी आपने, मेरी सिगरेट क्यों फेंक दी? आपको पता है कितने रुपए की सिगरेट आती है? अरे आप पियो नहीं तो आप क्या जानो इसकी कीमत। बस मधु बस, मैं तेरे प्यार में अंधी हो गई, आज के बाद तू घर से कदम नहीं निकालेगी। छोटी बहू और बड़ी बहू दोनों बहू ले जाके इसे कमरे में बंद कर दो, रूम के अंदर ही खाना पानी दो, इसे बाहर निकलने मत देना। अगर ऐसा है मम्मी जी तो आप भी मेरी एक बात सुन लो, मेरे इस घर में मेरा भी हिस्सा है भाइयों के बराबर, मेरे हिस्से की जमीन जायदाद मेरे नाम कर दो और मैं इस घर से निकल जाऊंगी। आप भाभियों के चक्कर में मेरे को डांटी। अब बोल, तुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए? पड़ गया ना थप्पड़, मिल गया ना तेरा जवाब। लो मम्मी जी, थप्पड़ के बदले थप्पड़ मिल गया ना आपको भी आपका जवाब। बस बहू यही दिन देखने बाकी रह गए थे, आज मेरी बेटी ने ही मेरे को थप्पड़ मार दिया। मधु बस, ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो, अपनी मम्मी को ही थप्पड़ मार दिया, शर्म नहीं आती है तुम्हें जरा सा भी? मम्मी के पैसे में ही उड़ रही हो, ऐस मस्ती कर रही हो, शर्म नहीं आई जरा सा भी? संस्कार नाम की तुमने चीज नहीं बची है बिल्कुल। अरे दीदी ये ऐसे नहीं मानने वाली, इसे ले चल के कमरे में बंद कर दो। सुन लो तुम दोनों कान खोल के, तुम्हें बंद करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चली जाती हूँ अपने रूम में। मम्मी जी आप ठीक तो हो ना? आप टेंशन मत लो, इस बिगड़ी हुई मधु को हम लोग जिम्मेदारी लेते हैं सुधारने की। मम्मी जी दोनों बहुएं मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी दोनों बहुओं को, मैं आप लोग को गलत समझती रही, लेकिन तुम लोग बिल्कुल सही थी। अगर तुम्हारी बात मैं कल ही मान ली होती तो मेरी बेटी सुधर जाती, लेकिन मैं बहुत पहले ही जो मुझे करना चाहिए था अब मैं कर रही हूँ। आज के बाद मैं घर की जिम्मेदारी छोड़ती हूँ,
सब तुम दोनों अपनी मर्जी से चलाओ और सुधारो अपनी ननद को। नहीं सुधारोगी तो इसकी शादी में बहुत दिक्कतें आ जाएंगी और ये बहुत बिगड़ गई है। अब तुम दोनों की जिम्मेदारी है कि तुम अपना घर बर्बाद होने से रोक लो प्लीज दोनों। अरे मम्मी जी आप परेशान मत होइए, हम दोनों लोग हम दीदी मिलके सब संभाल लेंगे, आप परेशान मत हो मम्मी जी। मैं मधु को तो बिल्कुल समझा दूंगी, आप पर टेंशन मत लो। बस मम्मी जी मैं जैसा जैसा कहती हूँ वैसा वैसा करती जाना। आप एक भी रुपए मधु को मत देना आज के बाद, फिर देखते हैं ये कैसे नशा करती है बाहर जाके। ठीक है बहू, जैसा कहोगी वैसा ही करेंगे। हाय रे मेरी किस्मत ही फूट गई। मेरी बेटी कैसी कैसी करमजली निकली मेरी बेटी, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। मेरी बेटी न जाने किस संगत में पड़ गई है, कितनी दुष्ट हो गई है। एक मम्मी को थप्पड़ मार दिया, शर्म नहीं आई बेटी को। मम्मी जी मुझे पैसे दो, मुझे शॉपिंग करने जाना है। आ गई तो दुष्ट कहीं की, नालायक कहीं की। अभी तेरी भाभियों को बुलाती हूँ। तुझे कहा था ना कि कमरे से निकलना नहीं है। अब मेरी मर्जी नहीं चलेगी इस घर में। मैंने सारा चाबी और सारी सामान और सारी तिजोरी की चाबी तेरी भाभी के हाथ में सौंप दी है। जो तेरी भाभियां कहेंगी वही होगा अब इस घर में। छोटी बहू बड़ी बहू दोनों आ जाओ यहाँ पे। जी मम्मी जी बोलिए। बहू ये मधु आई है, शॉपिंग के लिए पैसे मांग रही है। अब तेरी दोनों की जो मर्जी हो जो करो, अब मेरे से मतलब नहीं है। मम्मी जी आप ऐसा क्यों बोल रही हो, आखिर मेरा भी इस घर में हक है। मैं इस घर की बेटी हूँ, बेटी के दर्जा पहले माना जाता है, बहू का बाद में। मुझे शॉपिंग के पैसे नहीं मिलेंगे तो मैं घर में हंगामा कर दूंगी, हंगामा। भैया से भी शिकायत करूंगी और पापा जी से भी शिकायत करूंगी। अरे क्या हो रहा है इस घर में, क्यों शोर मचाया जा रहा है? देखिए भैया, भाभी जी दोनों मेरे को शॉपिंग के पैसे नहीं दे रही और मम्मी जी ने तिजोरी की चाबी भाभीयों को थमा दिया है। ऐसा कहीं होता है? अभी जब मम्मी जी हैं पापा जी हैं इस घर के बड़े हैं तो भाभीयों के हाथ में जिम्मेदारी क्यों सौंप दी गई है? अरे हाँ मम्मी जी, मधु को पैसे दे दीजिए, शॉपिंग के लिए जा रही है मेरी इकलौती बहन। क्यों ऐसा कर रही हो, क्यों परेशान कर रही हो उसे? तू नहीं जानता बेटा तेरी बहन कैसी कैसी दुष्ट हो गई है, अपनी बीबी से पूछ लो। क्या हुआ सरिता, कोई कुछ बताएगा मुझे? सुनना चाहते हो तो आप सुनो। आपकी बहन नशा करने लगी है, नशा। आजकल गलत संगतों में पड़ गई है, इसकी पता नहीं कैसी फ्रेंड बन चुकी है। रात रात भर नशा करके आती है और कल तो इतनी हद इसने पार कर दी कि जब मम्मी इसे डांटने लगी तो मम्मी के इसने थप्पड़ मार दिया, थप्पड़। तो सही तो कर रही तुम्हारी भाभी मधु, नहीं मिलेंगे कोई पैसे वैसे और नहीं जाना कोई शॉपिंग के, घर में बैठो। तुम सबको क्या लगता है कि मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं शॉपिंग नहीं कर पाऊंगी? अरे मेरी फ्रेंड है सब पैसों वाली, मुझे सब पैसा देंगी, सारी फ्रेंड है। मैं जा रही हूँ, खुद शॉपिंग करके आऊंगी, जो मर्जी हो जो खा पी के आऊंगी। मेरी इतनी अमीर अमीर घराने की फ्रेंडे हैं सब। देख लिया बेटा तेरी बहन कैसे जबान चला रही है। बहुत बिगड़ गई है बेटा, बहुत बिगड़ गई है। ये किसी के सुधारने से नहीं सुधरने वाली अब। मम्मी जी आप परेशान मत हो, आपने आज पैसा नहीं दिया, देखना अभी के अभी 2-4 दिन बस देखते जाओ। इसकी फ्रेंड कोई नहीं साथ देने वाली। जब हाथ में पैसा होता है तभी सब कोई पूछता है, जब पैसा नहीं होता है तो कोई नहीं पूछता है। देखना अभी रो के गिड़गिड़ा के आपके पैर पड़ेगी। हाँ बोल मधु, क्यों बुलाया है तूने मुझे यहाँ पे? अरे यार मैं बहुत परेशान हूँ 2-3 दिन से। इस नशे के बारे में मेरी भाभियाँ और मम्मी पापा सब कोई घर में जान चुका है, बहुत हंगामा हो रहा है। और तो और अब मुझे 1 रुपए भी घर से नहीं मिल रहे हैं यार। अब मैं क्या करूँ, मुझे तो नशे की लत लग गई है यार। तू पैसे दे ना, मैं थोड़ा सा ड्रिंक करती हूँ और सिगरेट पीती हूँ। तू पागल हो गई है क्या? मैं तेरे पैसे क्यों भरूं भला? मैं अपने लिए लाई हूँ, अपने जेब खर्च के लिए। मेरे पापा मेरे जेब खर्च के लिए देते हैं कि तेरे लिए दूं मैं? अगर तेरे लिए मैं खर्चा करूंगी तो अपने लिए क्या करूंगी मैं? अगर नहीं है तेरे पास पैसे तो तू जा यहाँ से। क्यों आई है यहाँ पे? तुझे पैसे मैं न देने वाली। लेकिन यार इस नशे की लत तो तूने ही लगवाई थी ना, अब मैं क्या करूँ? अब मेरी नशे की आदत पड़ गई है यार, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। एक मधु मैं जा रही हूँ यहाँ से, मेरे पास पैसे नहीं तेरे लिए देने के लिए। जिससे मर्जी हो जिससे मांग के ला, अपने मम्मी पापा से मांग यार। मैं अपने जेब खर्चे के लिए पॉकेट मनी निकालती हूँ कि तेरे लिए मैं दूं। अब मैं क्या करूं? अब मेरी तो नशे की लत लग चुकी है, अब मेरी फ्रेंड भी साथ नहीं दे रही हैं। लगता है मुझे घर जाना पड़ेगा और सबसे माफी मांगनी पड़ेगी। लगता है मैं बीमार पे बीमार पड़ती जा रही हूँ इस मधु की वजह से। कब ये मधु सुधरेगी? मम्मी जी आप टेंशन मत लीजिए, आप इतना टेंशन लेंगी तो आप बहुत ज्यादा बीमार हो जाएंगी। अरे मधु ठीक हो जाएगी, सुधर जाएगी, आप थोड़ा वेट कीजिए। जी मम्मी जी, दीदी सच बोल रही, आप टेंशन मत लीजिए। आप ज्यादा स्ट्रेस लेंगी तो आप बहुत बीमार पड़ जाओगी। क्या करूं बेटा, मैं बहुत टेंशन में हूँ। मधु की जल्द से जल्द शादी हो जाए, एक अच्छे परिवार में चली जाए और इसकी आदत गलत छूट जाए बिल्कुल। मैं बहुत परेशान हूँ। अरे मम्मी जी आपकी तो बुखार है मम्मी जी, चलो दवा कराते हैं। बेटा मुझे बस मधु की चिंता सताए जा रही है बेटा। बस मधु जल्दी से जल्दी सुधर जाए, मैं ठीक हो जाऊंगी। मम्मी जी मुझे माफ कर दो मम्मी जी।
मम्मी जी मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी मम्मी जी, अब ऐसा कभी नहीं करूंगी मम्मी जी। मम्मी जी मुझे माफ कर दो, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी, बहुत बड़ी गलती हो गई मम्मी जी, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से आप बीमार पड़ी हैं मम्मी जी, मैंने सारे गलत काम छोड़ दिए, नशा करना छोड़ दिया, अब मैं सुधर गई मम्मी जी। मुझे पता चल गया कि जब माँ बाप इस दुनिया में नहीं होते हैं तो कोई नहीं होता, कोई साथी नहीं होता है। माफ कर दो भैया जी, मुझे माफ कर दो। छोटी भाभी मुझे माफ कर दो, आप दोनों लोग मुझे माफ कर दो। बड़ी भाभी आप भी मुझे माफ कर दो, मैं ऐसी गलती कभी हरगिज नहीं करूंगी। मुझे पता चल गया है पैसे की अहमियत, बाहर वाले सिर्फ पैसे के लिए ही होते हैं फ्रेंड। जब तक हाथ में पैसा, जब तक सब फ्रेंड बने होते, जब पैसा नहीं तो कोई नहीं है। घर के ही लोग काम आते, अपने अपने ही होते हैं। हाँ हाँ ठीक है मधु, हम सब लोग तुम्हें माफ कर चुके हैं, अब उठो उठो मधु। बस यही तुम्हें सिखाना था कि अपने अपने ही होते हैं मधु, बाहर का कोई नहीं होता है। और गलत आदतें तुम्हारी छूट गई, इसके लिए हम सब बहुत खुश हैं। आज हमारी दोनों बहुओं की वजह से हमारी बेटी सुधर गई है। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों बहुएं, आप दोनों घर की लक्ष्मी हो, लक्ष्मी। अरे नहीं नहीं मम्मी जी ऐसा मत कहिए, मधु मेरी भी बहन है, मेरी भी ननद है मम्मी जी। हाँ मम्मी जी मेरा तो फर्ज था, मैं इस घर की बहू हूँ, मेरा फर्ज है सबकी देख रेख करना। तो देखा दोस्तों, ये स्टोरी आपको क्या सीख देती है आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। और सीखे दिव्या के नाम से मेरा चैनल है, तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। आजकल के जमाने में ऐसा ही होता है दोस्तों। आपको कैसी लगी ये स्टोरी जरूर कमेंट करके बताइए।